बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने इसको जो मेन 3 फीचर्स थे हमारे, वो हमने एसक्यूएल लाइट में कन्वर्ट कर दिए थे और वो परफेक्टली काम भी कर रहे थे। अगर हम इसे लॉग इन कर लें वन मोर टाइम तो आप मेक श्योर कर सकते हैं हमारे टॉप 3 फीचर्स काम कर रहे हैं। तो हमें 2 फीचर्स करने हैं, बैकअप, रीस्टोर, एंड द लास्ट थिंग इज़ हाउ टू डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन, हाउ टू क्रिएट एग्जीक्यूटेबल सेटअप एंड then deployment things. Okay, so let's get started. So ये हमारा बैकअप स्क्रीन थी और इस पे हमने इम्प्लीमेंट किया था एसक्यूएल सर्वर का कोड। ये वाला एसक्यूएल सर्वर का कोड है। हम इसमें से ये मैसेज बॉक्स को कट कर लेते हैं और उसके अलावा ये एसक्यूएल सर्वर का कोड जो है ख़त्म कर देंगे। ये कोड अब काम नहीं करेगा क्योंकि ये सर्वर पे रन होता है। अब हमारे पास जो है वो एक फ़ाइल है जो फ़ाइल है जो बैकअप जिसको हमने बैकअप करना है। उधर हमारे पास सर्वर था जिधर से हम डेटाबेस बैकअप करते थे। अब आपको पता है कि ये हमारे पास डीबी की एक फ़ाइल है जिसे हमने बैकअप करना है। तो हम अब जनरल में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एक क्लास बनाते हैं। हम चाहते हैं क्लास बना लें ताकि उसे लेटर ऑन हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकें। ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूँ जी बैकअप एंड रीस्टोर। ओके, ऐड कर लेते हैं इसको। और इस क्लास को पब्लिक बना देंगे हम लोग। सही है। एंड उसके बाद हमने इसमें एक मेथड बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वाइड बैकअप के नाम से। ठीक है, इसमें हम इसे क्या देंगे, स्ट्रिंग फाइल पाथ देंगे। उसके बाद स्ट्रिंग सोर्स फाइल नेम देंगे जिसे हमने बैकअप करना है और स्ट्रिंग डेस्टिनेशन फाइल नेम देंगे। ओके, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सोर्स फाइल इक्वल्स टू पाथ। अब इसके लिए हमें एक्सटेंशन चाहिए होगी यूजिंग system.io path डॉट कंबाइन। कंबाइन कर दो किसको, फाइल पाथ जो हमारी है और सोर्स फाइल नेम को, इन दोनों को क्या कर दो, कंबाइन करके हमारे पास बन जाएगी एक सोर्स फाइल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमें चाहिए डेस्टिनेशन फाइल हमने बनानी है, इक्वल्स टू पाथ डॉट कंबाइन और इसे हम क्या करेंगे, फाइल पाथ और साथ इसके बाद क्या हम लोग डेस्टिनेशन फाइल नेम। ओके, ये 2 चीज़ें होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इफ़ फाइल डॉट एग्जिस्ट्स, कौन सी फाइल, डेस्टिनेशन वाली। अगर वो ऑलरेडी उसका बैकअप वहाँ पे पड़ा हुआ है तो हमने क्या करना है, फाइल डॉट डिलीट किसको, डेस्टिनेशन फाइल नेम, सॉरी ये डेस्टिनेशन फाइल है इसको। सही है। अदरवाइज़ हमने क्या करना है, फाइल डॉट कॉपी और किस फाइल को करना है, सोर्स फाइल ये वाली है और इसको किधर करना है, डेस्ट फाइल पे, डेस्ट फाइल वाली को करना है। ओके, सो ये कोड था हमारा बैकअप का। अब हम कोड लिखेंगे, जो फंक्शन बनाएंगे वो रीस्टोर का होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड रीस्टोर, इसके कुछ पैरामीटर होंगे उसी तरीके से, फाइल पाथ, देन स्ट्रिंग सोर्स फाइल नेम, देन स्ट्रिंग डेस्ट फाइल नेम एंड bool इज़ कॉपी इक्वल्स टू फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ओके, अब हम इसे लिखेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे सोर्स फाइल का उसी तरीके से, और क्या करेंगे, पाथ डॉट कंबाइन और इसमें हम कंबाइन करेंगे फाइल पाथ और साथ सोर्स फाइल नेम को। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगी, सोर्स फाइल बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, वर डेस्ट फाइल इक्वल्स टू पाथ डॉट कंबाइन और इसमें हम कंबाइन कर देंगे फाइल पाथ और डेस्ट फाइल नेम को। ठीक है, देन हम लोग चेक करेंगे इफ़ फाइल डॉट एग्जिस्ट्स, जो ऑलरेडी जो हमारा डेटाबेस होगा
और उसको हम लोग चेक करेंगे डेस्ट फाइल, और उसके बाद हम इसे क्या कर देंगे, फाइल डॉट डिलीट, जो ऑलरेडी हमारे पास क्या पड़ा होगा, डेटाबेस पड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ़ इज़ कॉपी, अगर कॉपी ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, दोबारा से बैकअप को कॉल करेंगे। ठीक है, और उसमें हम लोग पास कर देंगे फाइल पाथ को, सोर्स फाइल नेम को, और डेस्टिनेशन फाइल नेम। सही है, ये मैंने एक्स्ट्रा एक मेथड बनाया है। एल्स सिंपली क्या करेंगे, हम फाइल डॉट मूव, जो हमारा बैकअप वहाँ पे पड़ा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, मूव कर देंगे, सोर्स फाइल और डेस्ट फाइल। ये हमने दोनों मेथड्स लिख लिए हैं, बैकअप और रीस्टोर का। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम आते हैं अपने बैकअप के फॉर्म पे, और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बैकअप करना है। अगर तो बैकअप का पाथ खाली नहीं है तो देन हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, फाइल पाथ। फाइल पाथ किधर पड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट डॉट करंट डायरेक्टरी प्लस वो जो हमने रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास कौन सा फ़ोल्डर है, डीबी का फ़ोल्डर है, उसके अंदर, हाँ ये डीबी का फ़ोल्डर है जिधर ये फ़ाइल पड़ी होगी। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग फाइल नेम आपको पता क्या है हमारा, crmsdb.db। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, var बैकअप फाइल नेम इक्वल्स टू पाथ, वही सिस्टम डॉट आईओ में इंक्लूड करना पड़ेगा, डॉट गेट फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन, और फाइल नेम में हम लोग अपना फाइल नेम पास करेंगे, देन हम लोग प्लस करेंगे, और उसके बाद डॉट बी ए के साथ लगा देंगे, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये हमारी बैकअप फाइल है। और उसके बाद जो फाइनल चीज़ है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास को कॉल करेंगे db बैकअप एंड रीस्टोर डॉट बैकअप, और उसमें हम लोग पास कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे फाइल पाथ, देन हम लोग सेकंड पैरामीटर फाइल नेम है तो वो पास करेंगे फाइल नेम, और थर्ड पैरामीटर है बैकअप फाइल नेम। ओके, सो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। एडमिन लॉगिन कर लेते हैं, बैकअप ब्राउज़ कर लेते हैं यहाँ से डायरेक्टरी, लाइक मैं चाहता हूँ मेरा बैकअप होना चाहिए दिस पीसी, देन ई ड्राइव में, ओके, एंड बैकअप डेटाबेस, बैकअप हैज़ बीन टेकन सक्सेसफुली। ओके, क्लोज करते हैं इसको, और अभी हम वेरीफाई करते हैं कि इसने हमारा डेटाबेस का बैकअप किया है कि नहीं किया। हमने सेलेक्ट किया था दिस पीसी एंड देन दिस ड्राइव, वेयर इज इट, डोंट थिंक सो कि इसने क्रिएट किया है कि नहीं किया। लेट्स स्टार्ट अगेन, क्लिक करते हैं, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि हम इसे टेस्ट भी कर सकें। स्टार्ट कर लेते हैं, एडमिन बैकअप ब्राउज़ कर लेते हैं, दिस पीसी देन ई ड्राइव, एक फ़ोल्डर भी नया बना लेते ताकि हम इसे मेक श्योर कर सके बैकअप का फ़ोल्डर। ये बैकअप का फ़ोल्डर है, ओके करते हैं, देन बैकअप डेटाबेस, फाइल नेम चेक करते हैं क्या है, बिन डीबी, ओके, ये फाइल पाथ और फाइल नेम दोनों आ गए।
नेक्स्ट थिंग बैकअप फाइल नेम होगा C और msdb.bak। गुड, इधर आते हैं, सोर्स फाइल नेम आ गया, ठीक है। प्रोजेक्ट जिस जगह पे पड़ा हुआ है डेटाबेस और डेस्टिनेशन फाइल नेम, हाँ डेस्टिनेशन फाइल नेम में गड़बड़ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसने बैकअप जो लिया है वो किस जगह पे लिया है। ये इसने इसी के अंदर इसका बैकअप ले लिया। ओके, इसको भी फिक्स करते हैं। डेस्टिनेशन फाइल पाथ विच इज़ द फर्स्ट, ओके फाइल पाथ में हमने बैकअप पाथ पास करना, ये वाला बैकअप पाथ। गो टू डेफिनेशन, डेस्टिनेशन फाइल में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, फाइल पाथ वही ना, ये सोर्स में तो वही होगा लेकिन डेस्टिनेशन में जो है वो एक और वेरिएबल क्रिएट करते, स्ट्रिंग डेस्ट पाथ, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये डेस्टिनेशन पाथ इस जगह पे लगा देते हैं ताकि डेस्टिनेशन का पाथ जो है वो डिफरेंट हो। सही है, इसको भी फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर दे, इस पे बाद में आते हैं। अब यस, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैकअप पाथ टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट पास करेंगे, ये वाला जो बैकअप होगा। लेट्स स्टार्ट अगेन वन मोर टाइम एंड दिस admin login बैकअप browse this and this backup folder, okay, has been taken successfully, close, exit. Let's make sure this backup, no, done, this is our backup file, okay। so इसने हमारे लिए बैकअप क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट थिंग जो हम लोगों ने करनी है वो रीस्टोर करना है, और रीस्टोर जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि अगेन ये एक फ़ाइल बेस्ड डेटाबेस सिस्टम है और हम लोग काम कर रहे थे पहले सर्वर पे। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, अब ये जो यहाँ पे रीस्टोर का बटन है इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर इस जगह से करेंगे तो डेटाबेस हमारा यूज़ में होगा तो हम उसे उस टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। सही है, बिल्ड कर लेते हैं, डन। अब हम जो रीस्टोर का लिंक लगाएंगे या बटन लगाएंगे वो हम इस जगह पे लगाएंगे ताकि डेटाबेस की कनेक्टिविटी से पहले हम उसे रीस्टोर कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं रीस्टोर डेटाबेस, ओके। और इस पर डबल क्लिक करते हैं। इसमें जो है वो इस वैलेट का फंक्शन चेक करेंगे सबसे पहले हम लोग, इस वैलेट, ठीक है। उसके अंदर जो है हम लोग चेक करेंगे, कोई स्टैटिक पासवर्ड देंगे एडमिन के लिए, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, लाइक मैं इसको दे देता हूँ restore admin and password text box dot text equals to restore पासवर्ड। ये मैं स्टैटिक दे रहा हूँ, ठीक है, चूँकि हमने इसके फ़ाइल के बैकअप रीस्टोर के दौरान हमने डेटाबेस को यूज़ नहीं करना। अगर हम उसे यूज़ करेंगे तो कह देगा फाइल ऑलरेडी is being used by some other process and then we'll face that error, so that हमने क्या किया कि एक तो वैलिडेशन चेक हो जाए, अदरवाइज़ जो सिर्फ एडमिन होगा उसको ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड पता होगा ताकि वो रीस्टोर कर सके, ओके। अगर ये दोनों ठीक है तो देन हम लोग क्या करेंगे, रीस्टोर डेटाबेस फॉर्म
और df इज इक्वल टू दिस एंड दिस। डन। ओके, नेक्स्ट थिंग हम दोबारा चलते हैं अपने इस क्लास में जिसमें हमने अपना रीस्टोर का वो लिखा था। तो इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा? उधर से तो पाथ आएगा जो बंदा सेलेक्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नल पास कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे फिर पता चलेगा क्या होना है। सही है। ओके, अब हम चलते हैं वापस। हमारा रीस्टोर का फॉर्म किधर है? ये फॉर्म है। रीस्टोर के बटन पे क्लिक करते हैं और बैकअप के बटन पे चलते हैं। ये सारा कोड यहाँ से उठाते हैं, कॉपी, इधर आते हैं और इसकी हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इधर लगाते हैं ये चीज़। ये मैसेज बॉक्स यहाँ से बस चाहिए, बाकी ये कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, डन। और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? रीस्टोर पाथ टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ओके, अब जो है वो फाइल पाथ क्या होगा? वो ये वाला पाथ होगा जो उसने दिया होगा। ठीक है, नहीं ये तो वो है जिधर हमने रीस्टोर करना है, तो डेटाबेस का नाम ये है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद रीस्टोर फाइल नेम, हम यहाँ पे इसको ये कर दें इधर। मेरे ख्याल से डॉट रीस्टोर, एक सेकंड इसको चेक करते हैं। ये तो वो है जिधर से वो आएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं जो हमने रीस्टोर करना है, ये वो है। और यहाँ पे वो फाइल का पाथ है जिधर हमने रीस्टोर इसको करना है, और ये वो है जिधर से हमने इसको उठाना है। ठीक है, देन फाइल नेम, और देन इसको क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे, वो जो चौथा पैरामीटर है। ओके, स्टार्ट करते हैं दोबारा। एक कस्टमर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका बैकअप लेता हूँ, किसी डायरेक्टरी में इसका बैकअप लेते हैं, बल्कि हमने पहले इसका बैकअप लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस कस्टमर को यहाँ से डिलीट ऑल कर देते हैं। फाइनली हमारे कस्टमर डिलीट हो गए। हम ट्राई करेंगे हम अपने प्रीवियस बैकअप को रीस्टोर करें ताकि ये कस्टमर्स वापस आ जाएं और साथ में हमारी टेस्टिंग भी हो जाएगी। स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या रखा था? रीस्टोर एडमिन, रीस्टोर पासवर्ड, लॉगिन करते हैं। अच्छा ठीक है, वो नहीं करेक्ट नहीं है, ठीक कह रहा है। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। यस, इस पर क्लिक करते हैं रीस्टोर पे, तो ये देखें ये रीस्टोर का वो खुल गया। अब हमने अपना बैकअप फाइल उठानी है, वो हमने जो लेटेस्ट बैकअप लिया था, या दिस वन विद इन दिस बैकअप फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, देन क्लिक ऑन रीस्टोर डेटाबेस and it will ping some exception. Look at this, because it is used by another process. So यही चीज़ मैं आपको कह रहा था कि इस वजह से हम उसे यूज़ वहाँ पे नहीं कर सकते।
ये ऑलरेडी कहीं पे यूज़ हो रही है। राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं फोल्डर को, इधर चलते हैं बिन में, इधर चलते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीस्टोर एडमिन, देन रीस्टोर पासवर्ड, क्लिक ऑन दिस, browse, click on restore database. Database has been restored successfully. ओके और हम लोग अब क्या करेंगे, तो कहते हैं यहाँ पे रिस्टोर हुआ है, ये एक्चुअल जगह पे डीबी के फोल्डर के अंदर नहीं रिस्टोर हुआ। इसको भी देखते हैं क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम एडमिन और एडमिन डालते हैं। देखा वो वहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। तो अभी हमें चलते हैं, try to delete this backup from here and start it one more time. उसका पाथ ही ठीक नहीं था तो अच्छा, ब्रेक पॉइंट अगेन लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, रीस्टोर एडमिन, रीस्टोर पासवर्ड, रीस्टोर, सेलेक्ट कर लेते हैं फाइल को, ये पड़ा है बैकअप, ओपन कर लेते हैं, रीस्टोर डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। ओके यहाँ पे देखें फाइल पाथ क्या आ रहा है, डीबी, इस फोल्डर में हमने बैकअप करना है, राइट। और ये फाइल है जो हमने बैकअप करनी है, और ये डेस्टिनेशन फाइल नेम है जो हमारा डेटाबेस का नाम है, और इसका भी ट्रू या फिर फॉल्स है। सोर्स फाइल अब हमारी आएगी e/backup, ओके। डेस्टिनेशन फाइल आएगी db/crmsdb.db, ओके ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे फाइल पाथ हमने दिया है, फाइल नेम ये है, इधर से हमने उठाना है, और ये डेस्टिनेशन फाइल है। नेक्स्ट, अब बैकअप पे गए हैं और इधर आके हमने क्या लिया है, ये वो लोकेशन है जहाँ पे हमने बैकअप हमने स्टोर करवाना है। डेस्टिनेशन पाथ नहीं है, फाइल नेम ये है, डेस्टिनेशन फाइल नेम ये है, सिर्फ ये एक डेस्टिनेशन पाथ नहीं है। इसी की बेस पे तो फाइल डेस्टिनेशन पे जाएगी। ओके, so we'll have to send something here as well. हम इसे अगर सेंड कर देते हैं ये चीज़ यहाँ पे, और अभी स्टार्ट करते हैं। डेस्टिनेशन पाथ हमने सेंड किया है इसको कि इस जगह पे आपने बैकअप लेना है, ठीक है। could not find a part of path, okay। source file ce/backup/this file, destination file, yes it is like something you will notice here. Within db folder you will find crmsdb.db, and within that folder you will find crmsdb.db.
सो वेयर इज इट, डेस्टिनेशन पाथ। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि चीज़ें मिक्स अप ना हो, और इसको इधर लगा देते हैं। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। इसको कट करके यहाँ पे ले आते हैं। ठीक, अब हमें सोर्स फाइल भी नहीं चाहिए, हमें डेस्टिनेशन फाइल भी नहीं चाहिए, बस इतना सा काम है। ठीक है, सोर्स फाइल ये है, डेस्टिनेशन फाइल ये है। अब चलते हैं। ओके, नेक्स्ट। फाइल पाथ अब मिल रहा है जिधर हमने रीस्टोर करवाना है, इसमें यस ठीक है। सोर्स फाइल हमें मिल रही है इधर से। ओके, डेस्टिनेशन फाइल नेम ये भी ठीक है। अब डेस्टिनेशन फाइल नेम में आप आगे चेक करें, डीबी के अंदर ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, और सोर्स के अंदर भी ठीक है। नेक्स्ट, डिलीट कर दी, कॉपी है, डिलीट कर दी, कॉपी की, और डन। ओके, गॉट इट। नाउ विल स्टार्ट वन मोर टाइम। और यहाँ पर लोग एडमिन लॉग इन करते हैं। देखिए हमारे कस्टमर्स वापस आ गए। पहले ज़ीरो कस्टमर हो गया था, हमने डिलीट कर दिए थे, और हमने रीस्टोर किया तो हमारे कस्टमर्स वापस आ चुके हैं। सो अभी हमने अपने सारे जो फीचर्स थे इसके एप्लीकेशन के, वो कन्वर्ट कर दिए फ्रॉम सीक्वल सर्वर टू सीक्वल लाइट। और अब लास्ट चीज़ है जो हमने इसकी डिप्लॉयमेंट करनी है। तो इसको बिल्ड कर दें एक दफ़ा, बिल्ड हो गया, क्लोज़ कर दें विजुअल स्टूडियो को। क्लोज़ कर दें एवरीथिंग। We don't need this SQL anymore. ओके, सो यहाँ पे हम लोग अभी सर्च करेंगे एडवांस इंस्टॉलर, क्योंकि इसी सॉफ्टवेयर पे हमने एक्जी बनाई थी अपने सीक्वल सर्वर वाले सॉफ्टवेयर की। इसको ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। एप्लीकेशन का नाम जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं CRMS। कंपनी का नाम लिख देते हैं IT फॉर सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमने फ़ोल्डर सेलेक्ट करना, डेस्कटॉप पे एक नया फ़ोल्डर बनाया है CRMS SQLite। ओके, इसको ओपन करें और इस पे लिखते हैं CRMS प्रोजेक्ट, ऐड कर दें। अब इस पे क्लिक करें, डेस्कटॉप CRMS SQLite, और इस फोल्डर बनाया उसको नाम दे दें सेटअप। ओके, ऐड कर लें। सॉल्यूशन फाइल हमने पिक करनी है। SQLite वेरिएंट, ये सॉल्यूशन फाइल है, ओपन कर लें। नेक्स्ट,
डीबग सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक्सी फाइल सेलेक्ट कर लें, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। तो ये सब कुछ ठीक है। और प्रोडक्ट यूआरएल में हम लोग डाल देते हैं www.itforsolutions.co.uk और अपडेट यूआरएल में हम लोग डाल देते हैं www.inspireprogrammer.com। और ये वाली जो है हमने टेक्निकल सपोर्ट पे भी डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं इसका। एक्सी के लिए आइकन चाहिए। नेक्स्ट फाइल्स पे चलते हैं और हमने यहाँ से ये रिपोर्ट्स डिलीट करनी है, ये डेटाबेस यहाँ से डिलीट करना है क्योंकि ये फ़ोल्डर्स में होंगे। बाकी एवरीथिंग ठीक है। अब राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं फ़ोल्डर और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसको लाइट वेरिएंट, ये डीबी वाला फ़ोल्डर, ये आ गया। विद इन दिस डीबी वी हैव crmsdb.db। एक और फोल्डर सेलेक्ट करते हैं और हमें चाहिए रिपोर्ट्स, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये .cs वाली जो फाइल है इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है क्रिस्टल रिपोर्ट, वो भी चाहिए क्योंकि ये क्रिस्टल रिपोर्ट की प्रीरेक्विजिट है इसकी। तो ये रिक्वायरमेंट्स पे ऐड और रिमूव पे क्लिक करें और यहाँ पे फाइंड आउट कर दें प्रीरेक्विजिट्स। ये इंस्टॉलेशन पैरामीटर्स नहीं, ये प्रीरेक्विजिट्स अप्लाई कर दें, कैंसिल कैंसिल। और आप देखेंगे यहाँ पे प्रीरेक्विजिट्स का समवेयर इट शुड अपीयर समवेयर। ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये रिक्वायरमेंट प्रीरेक्विजिट्स पे क्लिक करेंगे। इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो हमने डालनी है। प्री इंस्टॉल, राइट क्लिक करेंगे और प्री इंस्टॉल। न्यू पैकेज रिक्वायरमेंट, और इधर से हमने सेलेक्ट करना है, अपने प्रोजेक्ट में ही पड़ा होगा ये एसक्यूएल सर्वर टाइप्स। बेसिकली ये तो हमें ऐड करना है, हमें सेलेक्ट करना है क्रिस्टल रिपोर्ट्स। सिक्सटी 64 बिट इसका रन टाइम चाहिए हमें, वो इंस्टॉल कर लेना हमने। और हमें चाहिए व्हाट एल्स, एसक्यूएल लाइट के भी कुछ पैकेजेस हमें चाहिए, वो देख लेते हैं किस जगह पे। एसक्यूएल सर्वर टाइप्स चाहिए, ये 6080 चाहिए। उसके अलावा सीक्वल लाइट के पैकेजेस मुझे फाइंड आउट करने में किस जगह पे। वो जब एरर देगा तो उस टाइम पर हम लोग देख लेंगे। ये है सीक्वल लाइट, ये चाहिए एसक्यूएल सर्वर से CLR टाइप्स, इसको भी ऐड कर लेते हैं। और दोबारा अपनी फाइल्स पे चलते हैं और इसमें बाकी जो फ़ोल्डर हैं वो भी ऐड करते हैं। यहाँ पे हमें फ़ोल्डर चाहिए एसक्यूएल सर्वर टाइप्स वाला,
वो भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये इसमें 6480 वाला भी हो गया, ठीक है। अब ये एवरीथिंग रेडी है, बस इसको बिल्ड करना है। और ये कह रहा है ट्रायल जो है वो एक्सपायर हो चुका हुआ है, तो व्हाट टू डू विद दिस। अगर हम इसे रिमूव कर दें, ओके, दिस इज़ समथिंग जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, अदरवाइज आई विल हैव टू बाय दिस वन। सो एवरीथिंग like it is what it is, you will have to create and then click on install button. It will definitely install on your computer, otherwise I will have to reinstall this advanced installer to set up these things. Okay, thank you so much for watching. We'll meet again with another new awesome course.